हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो ये होने वाला है हमारा जो क्लास वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इससे पहले वाले जो 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो मैंने करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके वो वाला भी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 101 से 101 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए, अपने जो मेंस की क्लासेस हमारी चल रही हैं सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, उनके लिए हम लोग अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाला है पहला क्वेश्चन यहाँ से 101, लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम। तो लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम का जो वन वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा एपेहेसिया। तो एपेहेसिया क्या होती है? तो ये एक ऐसी मेडिकल टर्म में प्रॉब्लम होती है जहाँ आदमी समझ नहीं पाता हमें क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, कैसे बोलना है। तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम होती है। अगला देखते हैं 102, और स्पेस वेयर बी आर केप्ट। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे बी मतलब मधुमक्खी जो है वो स्टोर की जाती है, तो उसको कहते हैं अपैरी। तो वो क्या कहलाएगा हमारा अपैरी। अगला देखते हैं टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज़ डन रॉन्ग। तो इसको कहेंगे अपॉलॉजी। तो क्षमा मांगना, या फिर आपने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से आप मतलब क्षमा मांगना चाहते हैं, तो उसे क्या कहा जाए? तो अपॉलॉजी कहा जाए। अगला है 104, द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ और योर पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ कॉज। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आप स्वयं से उसका त्याग कर दे, जिसे धर्म त्याग भी कहा जाए, तो वो हो जाएगा हमारा एपोस्टेसी। तो एपोस्टेसी मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप अपना रिलीजियस को खुद से छोड़ दें, या फिर अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है किसी एक चीज़ों के लिए आप धर्म त्याग कर दें, तो उसे कहा जाए एपोस्टेसी। 105 देखते हैं, अ पियोनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट। तो अ पियोनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा एपोस्टल। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एपोस्टल मतलब धर्म प्रचारक। अगला है हमारा 106, कॉजिंग शॉक और डिसमे। तो ये हो जाएगा हमारा कॉजिंग शॉक और डिसमे मतलब अपेलिंग मतलब भयावह, मतलब कि बहुत सी ये डरावना सा है। अगला है बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल। तो बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल मतलब जो चीज़ जैसे काम करनी चाहिए वैसे ही काम करे, तो उसे कहेंगे एप्रीटेन। तो उसे कहेंगे एपियरटेन। अगला है 108, अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब। तो जो फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहा है स्पेशली अ जॉब के लिए, उसे क्या कहा जाएगा? एप्लीकेंट मतलब आवेदक, कि हमें इस जॉब की नीड है, क्या हमें आप काम पे या जॉब पे रख सकते हैं? तो वो क्या कहलाएगा? आवेदक कहलाएगा। इट्स मीन एप्लीकेंट कहलाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 109 से, एस्टिमेशन ऑफ अ थिंग्स वर्थ। तो एस्टिमेशन करना किसी चीज़ का मतलब अप्रेजल करना, मतलब मूल्यांकन करना। तो ये क्या कहलाया जाएगा? अप्रेजल। अगला है 110, तो टू राइज़ इन वैल्यू। तो राइज़ इन वैल्यू मतलब मूल्य को आगे बढ़ाना, तो वो क्या कहलाया जाएगा? एप्रिशिएट। तो क्या कहलाएगा वो? एप्रिशिएट। 111 देखेंगे, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अ एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। अ पर्सन हु वर्क फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड मतलब कोई उस चीज़ में अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हो, तो उसे क्या कहेंगे? अप्रेंटिस। क्या कहेंगे? अप्रेंटिस। बीइंग अफेयर्ड ऑफ वाटर और बीइंग नियर वाटर। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको पानी से डर लगे, या फिर आप पानी से डरते हो, तो उसको क्या कहा जाए? तो उसको कहेंगे एक्वाफोबिया। तो उसको कहेंगे एक्वाफोबिया। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। तो एक ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे ग्लास टैंक जैसी कुछ है, उसमें पानी है, उसमें पेड़ पौधे हैं, मछली है, तो उसे क्या कहेंगे? एक्वेरियम। तो वो क्या कहलाया जाएगा? एक्वेरियम या फिर मछली घर, जो हम लोगों के घर में अक्सर देखने को मिलता है, एक्वेरियम टाइप का, उसमें मछली वगैरह होती है, तो उसी को कहेंगे एक्वेरियम। अगला है 114, एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग इन अ नियर वाटर। तो कुछ ऐसे एनिमल या प्लांट जो पानी के आसपास ही अपनी जीवन शैली को जीते हैं, तो वो एक्वेटिक जीव कहलाएंगे। अगला है सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप। सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो क्रॉप्स के लिए सुटेबल है क्या? एरेबल। तो क्या है ये? कृषि योग्य। तो सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो एरेबल। बेस ऑन चांस रेदर देन अ रीज़न और अ प्लान। तो बेस ऑन चांस रेदर देन अ रीज़न और अ प्लान मतलब आर्बिटरी मतलब मनमाना, अपने आप से किया हुआ, तो इसे कहेंगे आर्बिटरी। अगला है 117, अ पर्सन हु इज़ चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। अ पर्सन हु इज़ चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पर्सन को चूज़ करती हैं सेटल डिसएग्रीमेंट? तो वो हो जाएगा आर्बिट्रेटर। क्या कहलाएगा इसे? आर्बिट्रेटर। या फिर इसे ऐसे कहा जाए, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। मतलब दो लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम है, तो उनको सुलह कराने के लिए जो आदमी आएगा उसे कहेंगे आर्बिट्रेटर। अगला है 118, वन हु स्टडीज़ ह्यूमन एंटिक्विटीज़।
तो जो पुराने ह्यूमंस की जो खोज की जाए उसे क्या कहा जाए, तो आर्कियोलॉजिस्ट, तो उसे कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्यूवेशन ऑफ साइट्स, तो इसे कहा जाएगा आर्कियोलॉजी। मतलब जो पुराने टाइम में जो इंसान रहे होंगे उनकी जो कुछ चीज़ें मिली हैं, तो उस साइट को या फिर उस खोज को क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे आर्कियोलॉजी। अगला है 120, नो लॉन्गर इन यूज़, तो ऐसी कोई चीज़ जो अब यूज़ में नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे आर्काइव, तो उसे कहेंगे आर्काइव, यानी कि अब उसकी चीज़ों की अब इस टाइम में यूज़ नहीं है। अगला है 121, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइसलैंड, तो अ लार्ज ऑफ बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइसलैंड, ये हो जाएगा हमारा आर्पीलेगो, तो ये हो जाएगा हमारा आर्पीलेगो, जो कि द्वीप समूह के नाम से भी इसे जाना जा सकता है, जहाँ पे मतलब क्या हो, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइसलैंड, तो आर्पीलेगो। 122, अ प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट, तो इसे कहेंगे आर्चीव्स, तो इसे कहेंगे आर्चीव, जो कि यहाँ पे पब्लिक या गवर्नमेंट के कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो है वो रखे जाएंगे। अगला है 123, 123, ज़ील, बर्निंग, एंथुसियाज्म, पैशन, तो इसे कहा जाए, क्या कहा जाएगा, इसे आर्डोर कहा जाएगा, इसे कहेंगे आर्डोर। अ प्लेस वेयर फाइट टेक प्लेसेस, या फिर अ प्लेस और सेंस ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट, तो ऐसी कोई जगह जहाँ पे कोई चीज़ों के लिए फ़ाइट की जाए या फिर वो फाइट का खेल से रिलेटेड है, तो उस जगह को कहेंगे एरिना या फिर अखाड़ा। जैसे कोई गांव वगैरह में अखाड़ा होता है, वहाँ पे दो लोग आके अपनी फ़ाइट को दिखाते हैं लोगों के सामने, या बॉक्सिंग रिंग हो गया, वहाँ पे लोग फाइट करते हैं, तो उस ऐसी जो प्लेस हो उस प्लेस को कहते हैं एरिना। 125 देखेंगे, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय द पर्सन और हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, गवर्नमेंट बाय अ पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, तो ये हो जाएगा हमारा एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब श्रेष्ठ जनों द्वारा जो है वो राज्य व्यवस्था को संभाला जाए। 126 देखते हैं, अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म एंड एमुनेशंस ऑफ अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे मिलिट्री के जो वेपन्स, आर्मर ये वगैरह रखे रहते हैं, तो उसे उस प्लेस को कहेंगे आर्सेनल, जहाँ पे मतलब बंदूकें, चाकू वगैरह रखे जाते हैं, जहाँ पे इक्विपमेंट रखे जाते हैं, उसे कहेंगे आर्सेनल। 127 देखेंगे, डेलिबरेटली एंड मैलिस्टिकली सेट समथिंग बिल्डिंग्स यूजुअली ऑन फायर, तो ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे बहुत भयानक आग लग जाए अचानक से, या वो कहलाएगा हमारा आर्सन। 128 देखेंगे, अ क्रिमिनल हु लीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, अ क्रिमिनल हु लीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, तो उसे कहा जाएगा एरोसोनिस्ट, तो उसे कहेंगे एरोसोनिस्ट। 129 देखेंगे, फियर ऑफ फायर, तो जिसे आग से या फिर फायर से डर लगे वो हो जाएगा हमारा आर्सनफोबिया। नेक्स्ट आता है हमारा 129, 129, फियर ऑफ फायर, तो जिसे आग से डर लगे वो कहलाएगा आर्सनफोबिया, तो वो कहलाएगा हमारा आर्सनफोबिया। अगला है 130, गॉड एट एक्सप्रेसिंग आइडिया फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स, तो ये कहलाएगा हमारा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब क्लियरली तरीके से, स्पष्ट तौर पे। हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली, तो ये कहलाएगा आर्टिकुलेट, मतलब आप अपनी कोई चीज़ ऐसी है जो अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, मतलब गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज़। वन हु प्रैक्टिसेस ऑन द फाइन आर्ट, वन हु प्रैक्टिस ऑन द फाइन आर्ट, तो उसे कहेंगे आर्टिस्ट। वन हु डिनाई वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडली प्लेजर, तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे एस्थेटिक, तो ऐसे कोई आदमी जो अपने घर की जो भी प्रॉब्लम है वो सब छोड़कर, अपनी बॉडी को जो भी अच्छा लगे उसे सबको छोड़कर एक कहीं दूसरी जगह चला गया है, तो वो हो जाएगा एस्थेटिक, या फिर तपस्वी भी आप हिंदी में इसे कह सकते हैं। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर, तो वो हो जाएगा हमारा एस्थेटिक। अगला है 133, रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू कॉज, तो ये हो जाएगा हमारा एस्क्राइब। एस्क्राइब इसे कहेंगे उत्तरादायी, तो रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू कॉज, ये आ जाएगा हमारा एस्क्राइब। अगला देखते हैं 134, नेशन दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर, तो शक या विश्वास के साथ देखना, तो नेशन दैट ट्रस्ट टू ईच अदर, तो उसे कहेंगे एस्किन्स। 135, अ पर्सन हु फिजिकली अटैक अनदर, अ पर्सन हु फिजिकली अटैक अनदर मतलब एक आदमी जो दूसरों पे अटैक कर पाए पूरी अपनी फिजिकल एफर्ट्स के साथ, तो उसे कहेंगे एसिलेंट, तो उसे कहेंगे एसिलियंट। 136,
जो है हमारा वो है टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट एन आइडिया अ सजेशन। तो ये हो जाएगा हमारा एसेंट। एसेंट मतलब स्वीकृति देना। टू एग्री, हम किसी एग्री हो जा रहे हैं किसी आइडिया पे। अगला है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। तो ये इसका जो वन वर्ड है वो हो जाएगा असर्टिव। टू इक्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग असर्टिव। 138 है हमारा वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार। तो वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार, जो स्टार देख के फ्यूचर आपका बताए, तो ऐसे लोगों को कहेंगे हम एस्ट्रोलॉजर। वन पर्सन हु ट्रेंड टू ट्रेवल इन स्पेस, मतलब जो आदमी स्पेस में जाने की ट्रेनिंग ले रहा हो तो उसे कहेंगे एस्ट्रोनॉट। 140 द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी लाइक सन मून स्टार प्लैनेट एंड ईटीसी। तो ऐसी कोई स्टडी जो सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर हो, जैसे सन हो गया, मून हो गया, तो उसे कहेंगे एस्ट्रोनॉमी। अगला है हमारा 141 प्लेस दैट प्रोवाइड रेफ्यूजी या फिर अ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वर मेंटली इल कुड बी केयर्ड ऑफ एन अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ मेंटली इल लोगों को रखा जाए या उनकी देखभाल की जाए, तो ऐसी जगह को या फिर ऐसे प्लेस को कहेंगे असाइलम। अगला है 142 वन हु डज नॉट बिलीव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो इसे कहेंगे एथीस्ट, मतलब जो नास्तिक होता है, जो मतलब यकीन न करे कि गॉड सच में है। 143 एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी। तो अटॉनमेंट, इसे कहेंगे अटॉनमेंट। एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, अटॉनमेंट। 144 दैट कैन बी हर्ड क्लियरली। कोई ऐसी चीज़ जो क्लियरली सुना जाए, ऑडिएबल। एन ऑफिशियल इंसेप्शंस ऑफ अ कंपनीज और इंडिविजुअल्स अकाउंट। तो इसे कहेंगे ऑडिट। 146 है हमारा वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो ऑफिशियल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो जाएगा हमारा ऑडिटर। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट। तो एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे ऑडियंस बैठी हुई है, बहुत सारी, ऑडिटोरियम, तो उसे कहेंगे ऑडिटोरियम। मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे समथिंग दैट इज़ जेन्युइन। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो ट्रेडिशनल है और एकदम जेन्युइन है, तो उसे कहेंगे ऑथेंटिक। 149 द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो ये हो जाएगा हमारा ऑटोबायोग्राफी, जो खुद से खुद के ऊपर लिखी हुई अपनी लाइफ हिस्ट्री होती है, वो हो जाएगी ऑटोबायोग्राफी। और जो दूसरा कोई किसी और पे उनकी लाइफ हिस्ट्री लिखे तो वो बायोग्राफी, और वो आदमी खुद अपनी लाइफ हिस्ट्री लिखे तो वो ऑटोबायोग्राफी। 150 देखेंगे अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इन अ विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर। तो कोई एक ऐसे इंसान के पास कंप्लीट पावर आ जाए तो वो कहलाएगा ऑटोक्रेसी, मतलब तानाशाही। हिटलर टाइप के लोग ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो ऑटोक्रेसी कहलाएगा जिसके पास कंप्लीट पावर आ जाए। अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर। तो इसी को नाउन के फॉर्म में पूछा गया कि कोई एक ऐसा जो रूल करे सब पे, तो ऑटोक्रेट। अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। तो एक ऐसी कंट्री जो खुद से अपने फैसले ले, कोई इन पर रोक टोक ना हो, किसी का आदेश ना फॉलो करे, तो ऐसे कंट्री को कहेंगे ऑटोनॉमी, स्वशासन। मतलब जो मन में आए, जो जैसा किया जाए वैसे कर रहे हैं लोग, तो ऑटोनॉमी कहलाएगा। 153 देखेंगे एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी बाय अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ दैट। तो मरने के बाद किया गया डेड बॉडी पर जो वो होते हैं एग्जामिनेशंस, उसे कहेंगे ऑटोप्सी। तभी आपने सुना होगा कि ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद हम बता पाएंगे कि क्या हुआ था। तो ऑटोप्सी मतलब मरने के बाद जो बॉडी होती है उस पर एग्जामिन किया जाता है, मतलब देखा जाता है कि मौत का क्या कारण है, कैसे हुई, तो उसी को कहेंगे ऑटोप्सी। 154 है हमारा अ मास ऑफ स्नो आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन इन अ माउंटेन साइड। तो मतलब एक ऐसी कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारा बर्फ़ हो और बर्फ़ का तेज़ी से नीचे गिर जाना, उसे कहेंगे एवेलांच। जैसे आपने देखा होगा कहीं किसी पहाड़ी जगहों पे जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे बर्फ़ है, तो वहाँ पे वो स्लाइड आती है, एवेलांच स्लाइड आती है, पूरा का पूरा बर्फ़ का बड़ा सा हिस्सा जो है वो नीचे ढह जाता है, तो उसी को कहा जाता है एवेलांच। अगला है 155 द ग्रुप स्पेशली इन अ आर्ट रिगार्डेड एज अ बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। तो इसे कहेंगे अपने क्षेत्र में अग्रणी होना, मतलब आगे आना अपने क्षेत्र में, तो एवेंट ग्रेट कहेंगे इसे। अगला है 156 तो इनसेटिबल डिज़ायर फॉर वेल्थ। तो इनसेटिबल डिज़ायर फॉर वेल्थ मतलब उसे कहेंगे अवेरिस, मतलब अपने काम के प्रति ज़्यादा लोभ करना कि हमें इतना नहीं चाहिए, हमें इससे ज़्यादा चाहिए। तो डिज़ायर रखता है बहुत ज़्यादा पैसा चाहने की या फिर पैसा अपने पास आने की, तो उसे कहेंगे अवेरिस। अगला है 157 हैविंग एन एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ। तो इसमें और ज़्यादा उसको एक्सट्रीम चाहिए, मतलब और पैसा चाहिए और उसे रिच चाहिए और उसे रिच बनना है, अमीर बनना है, तो ऐसे
को क्या कहलाएगा, तो अवेरिसियस कहलाएगा। अवेरिसियस मतलब कि और ज़्यादा लालची। अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, तो बर्ड आर केप्ट जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाए तो अवेरी कहेंगे इसे। अगला देखते हैं 159। तो 159 है हमारा किलिंग ऑफ बर्ड्स। तो किलिंग ऑफ बर्ड्स के लिए वन वर्ड है हमारा एविसाइड। तो एविसाइड मतलब किलिंग ऑफ बर्ड। कीन इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, तो बहुत जो उत्सुक आदमी हो, बहुत जो उत्साह से भरा हुआ लोग हैं, उन्हें कहेंगे एविडिटी, मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंथुसियाज्मिंग है, तो वो हो जाएगा हमारा एविडिटी। टू कीप अवे फ्रॉम मतलब किसी चीज़ से हटना, दूर हटना, तो वो हो जाएगा हमारा अवॉइड, मतलब अवॉइड होता है ना, अवॉइड हम लोग किसी को करते हैं, मतलब हम उस चीज़ से दूर जा रहे हैं। 162 और रूल प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव्ड टू बी ट्रू, तो एक ऐसी कोई चीज़ जो बिलीव करने लायक है कि हाँ ये सही है, तो उसे कहेंगे वन वर्ड में एक्सियोम, तो उसे कहेंगे एक्सियोम। अगला है 163 अ मैन हु रिमाइंड्स अनमैरिड, तो अ मैन हु रिमेंस अनमैरिड, तो अनमैरिड के लिए बैचलर। अ प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, तो जहाँ ब्रेड बने या फिर केक्स जो है वो तैयार किए जाए, तो बेकरी। ये जो कि काफ़ी सिंपल है कुछ वर्ड आपके लिए, पर ये कई बार एसएससी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो जितने भी ये मैं आपको करा रहा हूँ, ये हर एग्ज़ाम में एसएससी के, चाहे आप सीजीएल, एमटीएस या फिर सीएचएसएल, सीपीओ जैसे एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें हर बार ये वर्ड पूछे गए हैं, चाहे वो प्री का हो एग्ज़ाम, चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो। मेंस में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो ये आपको डार्क बोल्ड में दिखाई दे रहे हैं, ये मेंस में कई बार पूछे गए हैं, चाहे वो सीजीएल का मेंस हो, सीपीओ का मेंस हो। जो डार्क बोल्ड कलर से लिखा हुआ है, जैसे कि 165 है, 167 में लिखा हुआ है बोल्ड से, 170 में लिखा हुआ है, 171 में लिखा हुआ है, तो ये सब मेंस में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और जो मतलब इससे नहीं लिखा हुआ है वो प्री एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये सारे जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये सभी एसएससी के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इसमें से एक भी चीज़ें स्किप मत कीजिए, आपको जितना याद हो सके आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। तो हम लोग देखते हैं 165 अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, मतलब एक ऐसे आदमी के पास जिसके पास सिर के बाल नहीं है, तो वो कहलाएगा ब्लैड। 166 सेंसलेस टॉक और राइटिंग, तो सेंसलेस टॉक या फिर राइटिंग हमारा क्या कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा हमारा ब्लैडरिश, तो ये कहलाया जाएगा ब्लैडरिश। अगला है 167, तो 167 है अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, एक ऐसी कोई चीज़ जो बहुत बंडल में है, इसको स्टोर करने के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये हो जाएगा हमारा बेल। पोएम इन अ शॉर्ट स्टैंज नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, तो ऐसी कोई चीज़ जो पोएम है शॉर्ट स्टैंज में नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, तो उसे कहेंगे बैलेड। अगला है 169 यूजिंग एन आइडिया टर्म और नेम फ्रिक्वेंटली इन अ कैजुअल टॉक, तो इसे कहेंगे बैंडाइंग, इसे कहेंगे बैंडाइंग। 170 देखेंगे, वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेबिट्स, तो एक कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना पे जो है, अपना कर्ज जो है वो चुका नहीं पा रहा है, तो वो हो जाएगा क्या, बैंकरप्ट हो जाएगा। अगला है एन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता हो, तो वो हो जाएगा हमारा बैरोमीटर, मतलब वायु दाब को नापने वाला जो मीटर होता है उसे हम लोग बैरोमीटर कहेंगे। 172 देखेंगे हम लोग, प्लेस गिवन टू सोल्जर टू लिव इन, तो उसे कहेंगे बैरक्स, प्लेस गिवन टू सोल्जर टू लिव इन बैरक्स। 173 अ वुडन ड्रम इन अ विच बियर और ऑयल इज स्टोर, तो कोई एक ऐसी चीज़ जहाँ पे ऑयल स्टोर किया जाए, तो बैरल। 174 रिवील इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग, तो इसे कहेंगे बास्क, रिवील इन मेक्स मोस्ट ऑफ द समथिंग प्लीजिंग, कोई एक ऐसी चीज़ जो बहुत अच्छी लग रही है देखने में, तो बास्क। 175 अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटर टुगेदर इन अ वन प्लेस, तो उसे कहेंगे बैटरी, जहाँ से गन स्टोर की जाती हो या फिर मिसाइल वगैरह लॉन्च की जाती हो, उसे कहेंगे बैटरी। अगला है हमारा 176, तो ये है अ पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहे, तो बेलिकोस, बेलिकोस मतलब लड़ाकू व्यक्ति जो है वो कहलाएंगे। अ साउंड मेड बाय क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल का जो साउंड है वो है हमारा बिलाव, तो बिलाव जो है वो किसकी आवाज़ है, क्रोकोडाइल की। 178 देखेंगे, वन हु हेल्प पीपल बाय गिविंग देम मनी और अदर एड, तो उसे कहेंगे बेनिफैक्टर, मतलब कि धन आदि से किसी को सहायता देने वाला इंसान। वन हु हेल्प पीपल फॉर गिविंग मनी, मतलब पैसों से हेल्प करने के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा बेनिफैक्टर। 179 अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, तो बेनिफिशरी, अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग बेनिफिशरी। 180 देखेंगे, तो ये हो जाएगा डिप्रावाइड
ऑफ अ लैकिंग ऑफ समथिंग, डिप्रिवेड ऑफ अ लैकिंग ऑफ समथिंग, तो ब्रीफ हो जाएगा, ब्रिफ्ट हो जाएगा, अभाव से दुखी, मतलब डिप्रिवेड ऑफ अ लैकिंग ऑफ समथिंग तो ब्रिफ्ट। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सपेक्ट वाटर, तो जिसमें पानी को छोड़ के बहुत सारी चीज़ें सॉफ्ट ड्रिंक में आ जाती हैं तो उसे बेवरेज कहेंगे, मतलब पीने के लिए कोई पेय पदार्थ। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स बॉयज़ ETC, तो अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स को कहेंगे बेबी। अ लिस्ट ऑफ अ बुक रिफर्ड टू इन अ स्कॉलरली वर्क, तो बिब्लोग्राफी, मतलब अ लिस्ट ऑफ बुक्स रिफर टू अ स्कॉलरली वर्क, तो कोई एक ऐसा इंसान जो पढ़ाई में बुक के लिए बहुत ज़्यादा शौकीन हो, जो मतलब बुक के लिए पागल हो कि हमें बुक ये लेना ही है, हमें पढ़ना ही है, तो उसे कहेंगे बिब्लोग्राफी। अगला देखते हैं 184, अ प्री ऑक्यूपेशन विथ अ एक्सटेंशंस ऑफ पोसेशंस ऑफ बुक्स, तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वन वर्ड के लिए वो हो जाएगा बिब्लोमेनिया, मतलब एक ऐसा इंसान जो किताबों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा पागल हो कि हमें ये किताब चाहिए, हमें ये किताब पढ़ना ही है, तो ये किताब हम कहीं से भी लेके लेंगे, तो ऐसी चीज़ों को कहेंगे बिब्लोमेनिया। वन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, तो जिसे बुक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता हो पॉजिटिव वे में, तो वो हो जाएगा बिब्लोफाइल। अगला है हमारा 186 जो कि है 200 एनिवर्सरी, तो 200th एनिवर्सरी, तो इसे कहेंगे हम लोग बाई सेंटिनियल, तो बाई सेंटिनियल जो है 200 साल में द्विवार्षिक। हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर, तो हैपनिंग एवरी सेकेंड ईयर मतलब हर 2 साल में एक बार होने वाला, तो बाइनियल कहेंगे इसे, द्विवार्षिक। जैसे आप T20 वर्ल्ड कप का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हर 2 साल में एक बार खेला जाता है, तो वो क्या हुआ, बाइनियल इवेंट हुआ हमारा, तो हैपनिंग इन सेकेंड ईयर। 188 देखेंगे, अ पर्सन हु इज़ इंटॉलरेंट टूवर्ड्स दूज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन, तो मतलब ऐसे व्यक्ति को कहेंगे बाइगॉट, मतलब कट्टर व्यक्ति, आपकी बातों से वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, वो अपनी ही बात रखेगा ही रखेगा, तो वो हो जाएगा कट्टर व्यक्ति, मतलब बाइगॉट। 189, अ पर्सन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, तो एक ऐसा आदमी जो सिर्फ 2 लैंग्वेज बोल पा रहा है, तो बाइलिंगुअल हो जाएगा। 190 190 है हमारा, ट्वाइस अ मंथ, तो उसे कहेंगे बाई मंथली, मतलब दैमासिक, मतलब महीने में 2 बार होने वाला। कैपेबल ऑफ बीइंग डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स स्पेशली बैक्टीरिया, तो इसे कहेंगे बायोडिग्रेडेबल, मतलब प्रकृति तरीके से सड़नशील या जीवनी, मतलब आप कोई चीज़ एक जगह रख देंगे मिट्टी में तो वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगी, तो उसे कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। 192 है हमारा द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई और लिखता है तो बायोग्राफी, अगर वो इंसान खुद की लाइफ हिस्ट्री लिखे तो ऑटोबायोग्राफी। 193 स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसे कहेंगे बायोलॉजी। 194 द रिमूव ऑफ टिश्यू फ्रॉम द बॉडी of somebody who is ill and its examination in order to find out more about the disease, तो इसे कहेंगे बायोप्सी, मतलब जीवित ऊतकों की जांच। वो ऑटोप्सी थी जो इंसानों के लिए थी, तो ये बायोप्सी है जो जीवित ऊतकों की जांच है। अगला है 195 वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, तो जो थोड़ा सा अजीब गरीब हो तो उसे कहेंगे बिजार। 196 वर्ड्स अटर्ड इम्प्यूसली अबाउट गॉड, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिवेंटली अबाउट सैक्रेड थिंग्स, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो गॉड के बारे में उल्टी सीधी चीज़ कहे, या फिर जो कोई चीज़ पवित्र है उसके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बात करे, तो वो हो जाएगा हमारा ब्लास्फेमी, मतलब जो ईश्वर की निंदा करता हो कि ईश्वर ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, ईश्वर कहीं है ही नहीं, ऐसा है वैसा है, तो बहुत उल्टी सीधी बात करने वाले लोगों को ब्लास्फेमी कहेंगे। 197 द साउंड ऑफ बाय शिप, द साउंड मेड बाय शिप, तो शिप की आवाज़, तो ये है जाएगा ब्लीट। ब्लीड मतलब मिमियाना, या फिर भेड़ या छोटे बकरी कैसे आवाज़ निकालते हैं, तो ब्लीड जैसी आवाज़ निकालते हैं। 198 अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, तो अ पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, तो उसे कहेंगे बोअर। डच या डच वंशीय लोग जो होते हैं वो बोअर कहलाते हैं। 199 वन हु डज़ नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, वन हु डज़ नॉट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ, या फिर एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, तो इसे कहेंगे बोहेमियन, मतलब जो थोड़े अजीब गरीब तरीके से जिए अपनी लाइफ को, थोड़ा मतलब स्ट्रेंज तरीके से जीना पसंद करे, वो बोहेमियन कहलाता है। अगला है हमारा 200 वाला सब्जेक्ट समवन और अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्वेश्चंस क्रिटिसिज्म और इन्फॉर्मेशन, तो ऐसी कोई चीज़ जो कंटिन्यूस फ्लो कर रही है क्वेश्चन क्रिटिसिज्म और इन्फॉर्मेशन में, तो वो हो जाएगा हमारा बॉम्बार्ड, तो वो हो जाएगा हमारा बॉम्बार्ड।
मतलब बौछार करना। तो दोस्तों आपने देखा इसमें मैंने 100 और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा लिए, तो हम लोगों के 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वो जाकर एक बार फिर से देख लीजिएगा और ये वीडियो भी दोबारा देख लीजिएगा, तो आपको क्लियरली याद हो जाएंगे कुछ चीज़ें। अगर आपको नहीं याद रहे तो कई बार अपनी कॉपी पे लिख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा हार्ड है, तो ऐसे कर करके आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं जो 201 से स्टार्ट होने वाले हैं हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हम आपको अपनी तरफ से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने आने वाले मेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि मतलब CGL और CHSL का होने वाला है। तो तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहिए।